लास्ट क्लास का अगर हम रिकैप करें तो हमने देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने की यूनिट क्या क्या थी? रेडियन थी, डिग्री थी, रिवॉल्यूशन थी या रोटेशन थी, है ना। फिर हम आए थे एंगुलर वेलोसिटी पे, ठीक है, कि अगर किसी भी पार्टिकल का एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एंगल चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी यही बताती है कि पार्टिकल कितनी तेज सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी में भी हमने दो तीन चीज़ें देखी थी। ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज अपने पास क्या होता था? डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, और ओमेगा इंस्टेंटेनियस हमने देखा था जो कि क्या होता था? डी थीटा अपॉन में डी टी, या फिर इसको ऐसा भी बोल देते थे, इट इज स्लोप ऑफ ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ। और हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा था डेल्टा थीटा, जो कि हो गया था ओमेगा डी टी। इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ। ओमेगा की यूनिट क्या थी? ओमेगा की यूनिट एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड थी, और एक यूनिट आरपीएम भी थी, आरपीएस भी थी। एक आरपीएम में कितने रेडियन पर सेकंड होते थे? 1 आरपीएम इज 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकंड या पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। 1 आरपीएस 2 पाई रेडियन पर सेकंड। बस यही सारी बातें हमने करी थी। और ओमेगा एवरेज को ऐसे भी लिख लेते थे, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस क्वेश्चन को किया तुमने? पहले वाले में ओमेगा एवरेज निकालना है। ओमेगा एवरेज निकालने का तरीका क्या है? डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो पहले हम टी इज इक्वल टू जीरो पे थीटा निकालेंगे। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 1 हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 3 पे थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 9 इंटू 2 18, और 18 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 और 1 27। कहाँ पर? अच्छा 3 होगा, तो कितना आ जाएगा ये फिर? 31 आ रहा है, ठीक है। तो ये 31 आ गया। ये थीटा इनिशियल था, ये थीटा फाइनल था। ओमेगा देखें तो चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? 31 माइनस 1, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा अपने पास? 3 माइनस 0, तो 30 अपॉन में 3 दैट इज 10 रेडियन पर सेकेंड। दूसरे में ओमेगा इंस्टेंटेनियस पूछा है, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला होता है? डी थीटा अपॉन में डी टी। क्या आएगा डी थीटा अपॉन डी टी? 4t प्लस 4, टी की वैल्यू रख दो 4, तो 4 इंटू 4 और प्लस का 4, अच्छा 3 है, तो 12 प्लस 4 16, 16 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। कर लिया था ये तुम लोगों ने? एक टर्म होता है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा? टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन करने में कितना टाइम लिया उसने, है ना। कोई भी पार्टिकल था, वो यहाँ से शुरू हुआ इनिशियल पॉइंट पे, घूम घाम के वापस इसी पॉइंट पे आ गया, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में एक फिक्स रिलेशन है। देखो अगर ओमेगा मेरे को डिफाइन करना है, ओमेगा, ओमेगा हम क्या बोलते हैं? ओमेगा एवरेज अगर डिफाइन करें, टोटल एंगल रोटेटेड बाय टोटल टाइम टेकन। सेम पॉइंट पे वापस आ गया तो कितना एंगल घूम के आया है वो? 360 या 2 पाई, और टाइम कितना लगा उसको? कैपिटल टी। तो ये रिलेशन हो गया, टी हम बोल देते हैं 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ठीक है। और एक होता है अपने पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंबल एफ से। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ चक्कर पर सेकंड, कि एक सेकंड में कोई भी पार्टिकल कितनी बार सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले रहा है, कितने चक्कर वो एक सेकंड में कंप्लीट कर ले रहा है, दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी है वो। सपोज अगर कोई पार्टिकल एक सेकंड में 5 बार गोल गोल घूम जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी जस्ट अगर हम देखें तो टाइम पीरियड का उल्टा है। टाइम पीरियड क्या था? कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। अब यहाँ पर उल्टा बोल रहे हैं कि कितने चक्कर लगे एक सेकेंड में, ठीक है। तो टाइम पीरियड के जस्ट इनवर्स हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी, या फिर तुम बोल सकते हो ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट सेकेंड इनवर्स हो जाएगी या तो, और इसी को हर्ट्स बोल देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। इसमें डेफिनेशन लिख लो टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन या 1 रिवॉल्यूशन या 1 चक्कर।
और फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या रोटेशंस पर सेकेंड, और फिर नंबर ऑफ चक्कर पर सेकेंड। ये नोट कर लो। कितने बच्चे बैठे हुए हो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 39 ऑलमोस्ट। आज तुम लोगों की पार्टी है फ्रॉम माई साइड, खुश हो जाओ। नेक्स्ट देखो, ओमेगा ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, खुद की एक्सिस के अबाउट है तो 24 से आर लगते हैं उसको, तो निकालो उसका ओमेगा निकालो। पता है ना तुम लोगों को अर्थ कैसे घूम रही है, एक तो खुद की एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है, और सन भी फिर घूम रहा है किसके अराउंड, मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड, और गैलेक्सीज भी आपस में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है रेडियन पर सेकंड में, पाई वाई की वैल्यू पुट करके। (7.27 इंटू 10 की पावर -5। हाँ तो सबका यही आ रहा होगा, सबने कर लिया था ना तुमने। तो ये जो तुम लोग काफ़ी कैलकुलेशन तो देखते ही ख़त्म कर देते हो, खासकर जब इतनी इजी हो। ओ यस यस यस, इट्स ओमेगा। ये देखो जेई मेन का सवाल, ओमेगा ऑफ आर एंड ओमेगा ऑफ मिनट एंड। 90s में नहीं, अभी रिसेंट का ही है ये, देख लेना शायद 24 का है। आवर एंड एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है भाई, 12 घंटों में, तो 2π/12। और मिनट एंड जो है वो कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करती है, मिनट एंड कितने टाइम में करती है भाई, 1 घंटे में। तो कितना आ जाएगा रेशो, 1/12। कर दिया गलत, काफ़ी बच्चों ने गलत कर दिया है। एवरेज स्पीड सुनो, एवरेज स्पीड निकालनी है। अरे आयुष इधर देख ले, एवरेज स्पीड ए से बी गया है, पार्टिकल 90 डिग्री एंगल रोटेट किया है विद स्पीड वी। बी से सी 2v स्पीड से गया है, एंगल रोटेट किया है 120, और सी से ए 3v स्पीड से गया है, एंगल रोटेट किया है 150 डिग्री। यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, एंगुलर स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड निकालनी है इधर, काइनामेटिक्स वाली। टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया इसने, 2πr। ए से बी जाने का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस ए से बी, ये वाली आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है, π/2, π/2। तो हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी थी v, तो πr/2v। ऐसी T2 भी निकालो, T2 में वो 120 डिग्री एंगल रोटेट किया है, मतलब कितना हो जाएगा, 2π/3 इंटू आर, और स्पीड थी उसकी 2v। πr/3v। T3 150 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 5π/6 इंटू आर, और स्पीड है इसकी 3v, तो ये हो जाएगा 5πr।
अपॉन 18v। ये टाइम आ गया, बस यहाँ पे पुट करने हैं फॉर्मूले में 2 पाई आर, और T1 होगा पाई आर बाय 2v, पाई आर बाय 3v, 5 पाई आर बाय 18v। पाई आर कॉमन लिया, पाई आर ऊपर से काट दिया, तो 1/2v, 1/3v और 1/18v। 2/9 + 6 + 1, अच्छा 5 भी होगा, हाँ सही बोला, तो प्लस का 5 होगा, और अपॉन में 18v, तो 36v अपॉन 9 और 6 15 और 5 20, तो ये हो गया 9v अपॉन 5। ये आ रहा है क्या? क्या भी हिमांक, क्या गड़बड़ करी? कैलकुलेशन मिस्टेक। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड। लीनियर और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। सुनो यहाँ पर ध्यान से, कोई भी पार्टिकल है वो ए से बी मूव किया है, और उसकी जो स्पीड थी, लेट्स से वो स्पीड कांस्टेंट थी और थी इसकी स्पीड v, तो स्पीड तो हमेशा टेंजेंशियल होगी सर्कुलर पाथ के, ठीक है। तो ए से बी मूव कर गया l डिस्टेंस, और थीटा ही है, थीटा मूव कर गया। अब मैं रिलेशन यूज करूंगा कि हमें पता है थीटा क्या होता था, आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर हमने लिख दिया, ठीक है। तो एल को या फिर लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dl/dt इज इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि r तो कांस्टेंट था। dl/dt l किस रेट से चेंज हो रहा है, v, dl/dt v हो जाएगा तुम्हारे पास, और d थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा। तो रिलेशन हो गया लीनियर और एंगुलर स्पीड में v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। और जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है, अभी तो यहाँ पर तो ठीक है कि v वेक्टर इधर था और ओमेगा वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन आएगा, अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है तो, ठीक है। तो वहाँ पर तो दोनों में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो अब ये बात ठीक है कि v ओमेगा आर हो जाएगा। लेकिन जो वेक्टर रिलेशन है, वेक्टर रिलेशन और जो एग्जैक्ट रिलेशन भी है, वो होता है v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, वेयर r वेक्टर इज द रेडियस वेक्टर। ये हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो कभी मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे भी मॉड्यूल में, जहाँ ओमेगा वेक्टर दे रखा होगा, आर वेक्टर दे रखा होगा, तुमसे वी वेक्टर पूछा जाएगा, तो बस क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, वी वेक्टर आ जाएगा। अभी तक तो वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आ रही है अपने लिए फिलहाल तो सर्कुलर मोशन, यहाँ पर एक चीज़ और ऑब्जर्व कर लेना कि सर्कुलर मोशन वो वेलोसिटी करवाती है जो रेडियस के परपेंडिकुलर हो। हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी वी है ये रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो ऐसी वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर मोशन कराती है जो भी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट देखो, आगे आते हैं। कल मैंने एक बात बोली थी कि जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन का होना ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है। एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हो सकता है पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, और दूसरे के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा हो। उसी का एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लेट से कोई कार थी, वो v स्पीड से जा रही थी, ठीक है, और यहाँ पर दो लोग खड़े हुए थे, एक तो विक्की था अपना यही, और ये कट्टू थी, ठीक है। अब ये बताओ कट्टू के रेस्पेक्ट में कार का मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है या सर्कुलर मोशन है? इसको तो सीधा जाती हुई नजर आ रही है, उसके रेस्पेक्ट में कार का एंगल चेंज ही नहीं हो रहा। वाइल अगर विक्की के लिए देखें तो यहाँ पर ठीक है v स्पीड थी। अब फिर हमने क्या किया कि विक्की कार के जो भी सेंटर है उसको ज्वाइन किया विक्की के पोजीशन से। तो यहाँ पर तुम्हें देख रहे हो कि ये जो एंगल है, कार विक्की के रेस्पेक्ट में तो एंगल घूम गई भाई, इसको तो गर्दन घुमानी पड़ी होगी इस कार को देखने के लिए, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्योंकि एक सर्कुलर मोशन कब होता था, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था कि एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एंगल चेंज होना चाहिए। तो फिक्स पॉइंट कौन है, विक्की, इसके रेस्पेक्ट में एंगल चेंज हो रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन है, और इसके रेस्पेक्ट में क्या है, कट्टू के रेस्पेक्ट में
स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन है, तो अभी मैं बता रहा था कि सर्कुलर मोशन कैसी वेलोसिटी कराती है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पर हमने देखा कि मान लो ये थीटा एंगल घूम गई थी, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमने कर लिए, एक तो इसके परपेंडिकुलर और एक अलोंग द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग। ओके, इस तरह से दो कंपोनेंट कर लिए। अब देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ पर अब अगर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट करें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला भी कितना होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v cos थीटा, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v sin थीटा। यहाँ पे देखो v sin थीटा क्या करना चाहती है, ये कैसी वेलोसिटी है जो कार को विक्की से दूर लेके जा रही है, और v cos थीटा कैसी वेलोसिटी है जो कि इसको सर्कुलर मोशन कराना चाह रही है, क्योंकि ये जो रेडियस वेक्टर बनाया है मैंने, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए कौन सी वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, v cos थीटा या v sin थीटा, v cos थीटा। और v sin थीटा क्या है, इसको विक्की से दूर लेके जा रही है, और वो हमें दिख भी रहा है कि कार जो है वो विक्की से दूर जाती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ओमेगा डिफाइन करूँ, तो ओमेगा देखो, ओमेगा क्या होगा, यहाँ पर ओमेगा को हम अब लिखेंगे v परपेंडिकुलर अपॉन में r, वेयर v परपेंडिकुलर r तो रहेगा अपने पास लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल, so this is length of line joining, और v परपेंडिकुलर क्या रहेगा अपने पास, component of velocity परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, जो भी लाइन ज्वाइन कर रही है एक फिक्स पॉइंट और एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, ये ओमेगा हो जाएगा फॉर द गिवन केस। इस केस में अपना कितना हो जाएगा, v परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, v cos थीटा और डिवाइडेड बाय r। और यहाँ पर हम एक बात भी और देख सकते हैं कि ओमेगा जो है ना, इस केस में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, ठीक है। ऑल्दो v कांस्टेंट है, बट ये थीटा तो वेरी करे जा रहा है, और r भी चेंज होता जा रहा है ओवर द टाइम, तो ओमेगा यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा, मतलब हर इंस्टेंट पे अलग अलग ओमेगा आएगा, कांस्टेंट ओमेगा नहीं होगा। तो ये नोट कर लेंगे, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, अब हम यूज जो करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना इसको। यहाँ पे कोई बालक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में बोला कि इसको ओमेगा क्या नजर आ रही होगी, t इज इक्वल टू 0 पर कार इधर है ना, t इज इक्वल टू 0 पर इधर है, t इज इक्वल टू 2 पर कार इधर होगी, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगी कार, तो बस इसको ज्वाइन कर देंगे। v के दो कंपोनेंट कर लो, एक तो अलोंग लाइन जॉइनिंग और एक परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये r होगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू ये 40 है, 30 है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 50, तो r अपने पास 50 आ जाएगा। तो ओमेगा कितना होगा, v परपेंडिकुलर है इधर, v cos थीटा ओवर r। अब एक काम करते हैं, पहले थीटा निकाल लेते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा निकाल सकते हो तुम। tan थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल में, अरे इस ट्राइंगल में tan थीटा कितना हो जाएगा, 40/30, दैट इज 4/3, और tan 4/3 मतलब थीटा कितना होगा, 53 डिग्री, है ना। अब यहाँ पुट कर लो, v की वैल्यू 20 cos 53 और r की वैल्यू है तुम्हारे पास 50, 0 से 0 कैंसिल, तो ओमेगा हो जाएगा 2/5। cos 53 कितना होता है अपने पास, 3/5,
6/25 रेडियन पर सेकेंड। तो इस इंस्टेंट पे इतनी ओमेगा होगी। ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। एक कार है, यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, टॉप व्यू है इसका, ठीक है, इधर से इधर पहुँच गई, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा निकालना है। देखो कितना आया इसका, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो इसकी स्पीड इधर नज़र आ रही है अपने को 10 मीटर पर सेकेंड। इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो इधर और एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये 80 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60, तो r कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर रूट में, r हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम माने ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल घूम गया, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 cos थीटा। तो ओमेगा होगा v परपेंडिकुलर ओवर r, v परपेंडिकुलर इज 10 cos थीटा और r कितना है अपने पास 100, ठीक है। cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस, तो cos थीटा इस ट्राइंगल से क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें 80/100, दैट इज 8/10, तो हो जाएगा 10/100 और cos थीटा है 8/10, तो 8/100 0.08 रेडियन पर सेकेंड। आ गया। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, देखते हैं तुम्हें कितना फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन का ही है, फ्रिक्शन का। एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल है थीटा। अरे सुनो ध्यान से, इधर नोट नहीं करना है, पहले इधर सुनो, कोई बच्चा नोट नहीं करेगा इस सवाल को, पहले वर्बली इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर क्या था अपने पास, दो बिल्ली थी, दो, अबे दो बिल्लियाँ हैं यार, चार पैर थोड़ी होंगे, 8 होंगे ना, तो एक पीछे की तरफ है, दोनों को सेम पोजीशन से छोड़ा है, सुनो, दोनों सेम पोजीशन से छोड़ा है दोनों को, तो दोनों में से कौन सी बिल्ली पहले नीचे पहुंचेगी, एक बिल्ली 1 है एक 2 है, कुछ भी मान लो A B, पहले कौन सी बिल्ली पहुंचेगी या साथ में पहुंचेंगे, क्या होगा जो तेज भागेगी, बिल्ली फिसलते हुए आ रही है, क्या वेट पे डिपेंड करेगा, मास भी सेम है, चलो साथ में आएंगी। कितने बच्चों को लगता है साथ में आएंगी, हाथ ऊपर करो, ठीक है। अब अलग अलग वाले कौन है जिनको लगता है अलग अलग टाइम पे दोनों आएंगी, कोई भी नहीं है। अबे 4-5 बच्चे हैं जो साथ में आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, बैठे हुए हैं। हाँ भाई क्या लगता है, क्या भाई वो भविष्य क्या लगता है, दोनों साथ में आएंगी या अलग अलग टाइम पे नीचे आएंगे, कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है बता। देखो इसका आंसर है दोनों सेम टाइम पे नहीं, जो बिल्ली ज़्यादा जोर से म्यू करेगी वो नीचे लेट पहुंचेगी, जो ज़्यादा जोर से म्यू करेगी, म्यू, अरे म्यू मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो जिसने म्यू जोर से किया वो बाद में पहुंचेगी, उसके लिए, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया है। समझ में आ गई बात, क्या यही तो सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें सोचना है। एक और सवाल तुम लोगों के लिए, नोट कर लिया था क्या ये किसी ने, एक और देखो, अब काइनामेटिक्स का सवाल है, इस बार काइनामेटिक्स है, सुनो। देखो ये है 3rd फ्लोर किसी बिल्डिंग का और ये है 5th फ्लोर, 3rd फ्लोर 5th फ्लोर, और 3rd फ्लोर और 5th फ्लोर से दो बिल्लियां नीचे गिरते हुए आ रही हैं,
एक को तीसरे, अरे सुनो, एक को तीसरे से फेंका, एक को पांचवे से छोड़ा है, ठीक है, और दोनों को साथ में छोड़ा है। इस बार कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो म्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो। तो तुम्हें ये बताना है कि दोनों के मोशन में क्या क्या चेंज, क्या क्या अलग होगा, डिफरेंसेस क्या होंगे दोनों के मोशन में। एक को तीसरे से फेंका, एक को पांचवे से, रेस्ट से छोड़ा है, दोनों को ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया, दो बिल्लियां। फिफ्थ वाले की ज़्यादा स्पीड होगी। अच्छा, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को बोल रहे हैं, ये वो सवाल नहीं है जो विद इन द बॉक्स सोचना है। क्या लगता है भाई? किसी का कोई और आंसर? पाजी कुछ बताना चाहते हो? लग तो रहा है कुछ बोलना चाह रहा है तू। कोई बोल रहा नीचे, ये पहले मर जाएगी वो बाद में मरेगी। थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा। हाँ, एरोडायनेमिक वर्ड का मतलब तेरे को खुद को पता है? ड्रैग को आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, ये तो तुम विद इन द बॉक्स टेक्स्ट बुक वाली बातें बता रहे हो। देखो सुनो, फिफ्थ वाली थर्ड वाली को देख के अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेगी। ऊपर वाली बिल्ली बाउंस ज्यादा, अबे बिल्ली है बॉल नहीं है भाई, बाउंस करेगी। देखो देखो सुनो, अरे इधर सुनो, तो तीसरी वाली बिल्ली है वो, देखो मरना तो दोनों को ही है। तीसरी वाली बिल्ली गिरेगी तो आवाज आएगी म्यू धप, और जब पांचवी वाली बिल्ली गिरेगी तो आवाज आएगी म्यू धप। ये यहाँ पे डिफरेंस था। जोर से आवाज आएगी ना, पांचवे से गिरी है, तो इससे हम बिना बिल्लियों को देखे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बिल्ली पहले पहुंची, कौन सी बाद में पहुंची। देखो देखो, अरे अब इधर आ जाओ, सुनो। देखो ये स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट जानते हो तुम लोग? अरे जो स्टेज पे जो स्पीकर वगैरह होता है या डांसर वगैरह होता है, उसके ऊपर नहीं रहती है एक वो लाइट, उसको ट्रैक करती रहती है बार बार, तो वही स्पॉटलाइट है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसका एक स्पॉट बनेगा, अगर स्पॉटलाइट इधर है तो यहाँ एक स्पॉटलाइट स्पॉट बनेगा इस तरह से, ठीक है। अब अगर समझो इस स्पॉटलाइट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो ये स्पॉट किधर जाएगा? स्पॉट किधर जाएगा? लेफ्ट की तरफ v स्पीड से। तुम्हें वही बताना है कि बताओ ये स्पीड क्या होगी v, ठीक है, v की वैल्यू बतानी है इस इंस्टेंट पे। यहाँ पर v परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा v साइन थीटा। तो ओमेगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा r अपने पास 10√2, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर अपॉन में r। v परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी इस केस में v साइन थीटा, v साइन थीटा अपॉन r। थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 45 डिग्री। तो v की वैल्यू है अपने पास, ये तो निकालना ही था, तो v हो जाएगा ओमेगा r अपॉन साइन थीटा, या वैल्यू लिख देते हैं v इंटू 1/√2, और r की वैल्यू कितनी हो गई है अपने पास? 10√2, तो ओमेगा इंटू 20 इज इक्वल्स टू v, ठीक है। और ओमेगा कितना दे रखा है? 0.5, 0.5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू v, तो v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। 10 ही इसका करेक्ट आंसर है। हो गया? नेक्स्ट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। जैसे रिलेटिव स्पीड होती थी वैसे ही रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होती है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को समझने के लिए ऐसा समझो कि जैसे अपने पास दो पार्टिकल हैं ए और बी, ये ए है और ये बी है। ए इधर जा रहा था कुछ वी आई स्पीड से, और
बी इधर जा रहा था वी बी स्पीड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे एक लाइन से, दिस इज लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अब क्या देखना है, इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके, तो वी ए का कंपोनेंट इधर आएगा, ये होगा वी ए परपेंडिकुलर, और ऐसी वी बी का भी कंपोनेंट आ जाएगा एक वी बी परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पर एक वी ए पैरेलल बोल देते हैं इसको, वी ए पैरेलल, और ऐसे इधर भी होगा वी बी पैरेलल। तो घुमाने का काम, अगर मान लो हम किसी एक को रोक दें, ठीक है, किसी एक को रोक देते हैं, तो हमें क्या होगा कि पलट के इसकी वेलोसिटी इसको दे देंगे, तो इसकी वेलोसिटी देंगे तो इसको इधर की तरफ क्या मिल जाएगी, वी ए परपेंडिकुलर। तो ओवरऑल बी की स्पीड क्या दिखेगी, परपेंडिकुलर वाली, वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर, और डिवाइड कर देंगे किससे, आर से। तो ओमेगा रिलेटिव जो होगी तुम्हारे पास, ओमेगा रिलेटिव दैट इज ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, या फिर ओमेगा रिलेटिव जो हो जाएगी, ओमेगा रिलेटिव दैट इज ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगी ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, और ओमेगा को हम लिखेंगे वी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर माइनस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी परपेंडिकुलर, और डिवाइड कर देंगे आर से, तो ये ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा, ठीक है। हमने तो वेक्टोरियली लिखा है, लेकिन वैल्यू फाइंड करनी होगी तो देख लेंगे, अगर दोनों वी ए परपेंडिकुलर वी बी परपेंडिकुलर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों प्लस रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो दोनों सेम ही डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इनके बीच में क्या आ गया था, माइनस। अगर ऐसा होता वी ए नीचे की तरफ होता, वी ए परपेंडिकुलर, पलट के इसको देते तो वो वी बी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में ही आ जाता, तब ओमेगा रिलेटिव क्या हो जाता, वी ए परपेंडिकुलर प्लस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन आर। नोट करो। तो वही है कि मतलब सेम वैसे भी कर सकते हो कि एक पार्टिकल को रोक के उसकी वेलोसिटी को दूसरे को दे दो और ओमेगा लिख दो, तो वो ओमेगा रिलेटिव ही आ जाएगा। कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसा याद करने की ज़रूरत तो है नहीं। सुनो, यहाँ पर देखो दो लोग हैं और वो मैरी गो राउंड में डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे बैठे हुए हैं, और मैरी गो राउंड ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। हमें बताना है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। मान लो कोई भी दो पर्सन है, इधर पर्सन वन इधर पर्सन टू, इनका ओमेगा रिलेटिव निकालना है, ओमेगा रिलेटिव ओमेगा 1 2 निकालना है। और यहाँ पर एक और बना देते हैं, मान लो एक और पर्सन इधर बैठा हुआ है, थ्री वाला, तो ओमेगा 1 3 भी निकालना है, क्या होगा। देखो एक मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद करना। सुनो, इसकी स्पीड कितनी होगी, वन वाले की स्पीड, स्पीड कितनी होगी इसकी, v किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के बराबर, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ऐसे इसकी भी स्पीड इधर की तरफ होगी, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, और इसकी स्पीड भी v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होगी, ठीक है। अब हमें ओमेगा ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है, तो एक काम करो, किसी एक को रोक दो, 1 को अगर हम रोक देते हैं, ओमेगा ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब 2 को ही रोक देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 को रोक दिया अपन ने, अगर 2 को रोक दिया तो 1 की वेलोसिटी क्या नजर आएगी तुमको, स्पीड क्या नजर आएगी, अरे कितनी नजर आएगी, टोटल स्पीड 1 की 2 ओमेगा आर, 2 ओमेगा आर आएगी, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 आर, तो ओमेगा 1 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा आर डिवाइडेड बाय 2 आर। तो ओमेगा ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना आ गया, ओमेगा के बराबर ही आ गया। ओमेगा ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 निकालें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, दोनों की लाइन ज्वाइनिंग। तो इस तरह से था, और एक पार्टिकल इधर है दूसरा इधर है, इसके पास इस इधर की तरफ है स्पीड v, और इसके पास इधर की तरफ है स्पीड v, ये है 1 और ये है 3, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर है, ये भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, √2r के बराबर, और हर एक एंगल कितना बन रहा होगा, ये 45 होगा, ये भी कितना होगा 45, ये 90। v परपेंडिकुलर निकालें तो ये होगा, ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 45, इसका v परपेंडिकुलर निकालें तो ये वाला होगा,
और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 45। तो इधर से देखो v1 परपेंडिकुलर कितना आ गया तुम्हारे पास v/√2 और v3 परपेंडिकुलर कितना हो गया v/√2। किसी भी एक को रोक दो, ओमेगा ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 निकालना है तो 3 वाले को रोक दो। 3 वाले को रोकोगे तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी इसको पलट के दोगे तो कितनी हो जाएगी इसके पास v/√2 प्लस v/√2। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि दोनों अपोजिट में है परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, तो बीच में क्या आ जाएगा इनके प्लस का साइन आ जाएगा। तो v/√2 ये हो गया और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है √2r। तो ये हो जाएगा अपने पास √2v अपॉन में r। तो ये हो जाएगा √2 और ओमेगा r v की वैल्यू और r की वैल्यू हो गई √2r। तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारे पास, ये हो जाएगा ओमेगा। तो जब भी प्योर सर्कुलर मोशन हो रहा है, प्योरली रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो किसी भी एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट हमेशा ओमेगा आएगी, जो भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है। मान लो अगर मैं कोई पॉइंट तुम्हें 5 दे देता ना, मैं ये बोलता कि ओमेगा 35 कैलकुलेट करो, तो भी ओमेगा होती। कोई और पॉइंट दे देता, मैं इधर 7 पॉइंट दे देता और तुमसे बोलता कैलकुलेट ओमेगा ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 7 या ओमेगा 7 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो वो भी क्या होता, ओमेगा होता। तो प्योर सर्कुलर मोशन में किसी भी एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट हमेशा वो ओमेगा ही रहती है। और ये वाला पॉइंट मैं दोबारा बताऊंगा जब रोटेशनल की पहली या दूसरी क्लास होगी, तब तक तुम शायद भूल ही जाओगे, या फिर इसको लिख ही लेना कि इन प्योर रोटेशनल मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट with respect to another point on the body, angular velocity of one point with respect to another point on the body is always equals to omega of the body, is always equals to omega of the body, is always equals to omega of the body। ठीक है, in pure rotational motion the angular velocity of one point with respect to another point on the body, angular velocity of one point with respect to another point on the body is always equals to omega of the body। बॉडी जिस भी ओमेगा से घूम रही है वही रहेगी रिलेटिव वाली भी, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। और एक और होमवर्क प्रॉब्लम ये है, ये करके लाना है खुद से, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कोई भी दो पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल ए पार्टिकल बी,